ये कहानी है द एल्केमिस्ट बुक की। इसमें सिर्फ कैरेक्टर और स्थानों को परिवर्तित किया गया है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अमित रहता था। उसका जीवन सादा था, लेकिन उसका मन हमेशा रास्तों पर भटकता रहता था। ऊंटों और भेड़ों के साथ चलते हुए वह आसमान को देखता, रेत के बदलते रंगों को महसूस करता और सोचता कि दुनिया सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं हो सकती। वह मानता था कि किताबें इंसान को पढ़ना सिखाती हैं, लेकिन रास्ते इंसान को समझना। कई रातों से अमित को एक सपना बार बार दिखाई दे रहा था। हर बार सपना वही होता। वह किसी पुराने मंदिर के खंडहर में सो रहा होता और कोई अदृश्य आवाज उससे कहती कि काशी से आगे, रेगिस्तान पार, एक पुराने किले के पास उसका खजाना उसका इंतजार कर रहा है। सपना इतना साफ था कि जागने के बाद भी अमित के कानों में वह आवाज गूंजती रहती। पहले उसने इसे मन का भ्रम समझा, लेकिन जब सपना लगातार दोहराया जाने लगा तो उसके भीतर एक बेचैनी जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा कि यह सपना कुछ कहना चाहता है। एक सुबह वह अपने गांव के मंदिर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसकी आंखों में अजीब सी शांति और गहराई थी। साधु ने बिना कुछ पूछे अमित से कहा कि हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है और उसी सपने का पीछा करना उसका धर्म होता है। अगर इंसान उस आवाज को अनसुना कर दे तो पूरी जिंदगी भीतर खालीपन बना रहता है। साधु की बातें अमित के दिल में उतरती चली गईं। उस पल उसे लगा जैसे कोई उसके मन की उलझने शब्दों में बदल रहा हो। उसी दिन अमित ने तय कर लिया कि वह अपने सपने के पीछे जाएगा, चाहे रास्ता कितना ही अनजान क्यों ना हो। उसने अपने ऊंट और भेड़ें बेच दी, थोड़े पैसे जुटाए और गांव छोड़ दिया। पहली बार उसे डर लगा, लेकिन उस डर के साथ एक अजीब सा उत्साह भी था। शहर पहुंचते ही उसका सामना असली दुनिया से हुआ। भीड़, शोर और चालाक नजरें। एक ही दिन में उसके सारे पैसे चोरी हो गए। वह सड़क के किनारे बैठा देर तक सोचता रहा कि शायद यह सपना देखने की सजा है। कई पल ऐसे आए जब उसका मन हुआ कि वह सब छोड़कर गांव लौट जाए, लेकिन कहीं भीतर से एक आवाज कह रही थी कि यह परीक्षा है। कई दिनों की भटकन के बाद उसे एक पुरानी किताबों की दुकान में काम मिल गया। वहां काम करते हुए उसने लोगों को देखा जो किताबें तो खरीदते थे, लेकिन अपने सपनों को कभी जीने की हिम्मत नहीं करते थे। दुकान का मालिक भी ऐसा ही था। वह सालों से दुकान बेचने का सपना देखता था, लेकिन डर के कारण कभी कदम नहीं बढ़ाता। अमित ने धीरे धीरे दुकान को बेहतर चलाने के तरीके सुझाए। दुकान चल पड़ी और अमित फिर से पैसे जोड़ने लगा, लेकिन उसके मन में अब भी वही सपना जिंदा था। उसने महसूस किया कि अगर वह यहीं रुक गया तो वह भी उन्हीं लोगों की तरह बन जाएगा जो सपनों को टालते रहते हैं। जब उसके पास फिर से यात्रा के लिए पैसे हुए तो वह आगे बढ़ गया। अब उसकी मंजिल रेगिस्तान थी। थार की रेत में चलते हुए उसे हर दिन खुद से लड़ना पड़ा। गर्मी, थकान और अकेलापन उसे बार बार रोकने की कोशिश करते, लेकिन हर रात वह आसमान के नीचे बैठकर अपने सपने को याद करता और खुद को समझाता कि यही रास्ता उसे आगे ले जाएगा। रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी योगी से हुई, जिसे लोग बड़े सम्मान से देखते थे। योगी कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो उनकी बातें सीधे दिल में उतरती थीं। उन्होंने अमित को बताया कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने डर से होती है। उन्होंने उसे सिखाया कि दिल की आवाज को कैसे सुना जाता है और संकेतों को कैसे समझा जाता है। अमित ने पहली बार महसूस किया कि यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, मन से भी होती है। रेगिस्तान के एक छोटे से गांव में उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा की आंखों में स्थिरता थी और उसके शब्दों में भरोसा। अमित को उससे प्रेम हो गया। कुछ समय के लिए उसे लगा कि शायद यहीं रुक जाना सही होगा, लेकिन जब उसने अपने सपने की बात मीरा को बताई तो उसने मुस्कुराकर कहा कि सच्चा प्रेम कभी किसी को रोकता नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। मीरा की बातों ने अमित के भीतर फिर से विश्वास जगा दिया। अंततः अमित उस जगह पहुंचा जिसे वह अपने सपने में देखता आया था। पुराना किला, सुनसान जमीन और चारों ओर सन्नाटा। उसने जमीन खोदी, घंटों खोदता रहा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। उस पल उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि इतनी लंबी यात्रा व्यर्थ चली गई।
थका हुआ और निराश अमित वहीं बैठ गया। तभी उसे योगी की बातें याद आईं। उसे समझ आया कि शायद खजाना पाने से पहले उसे कुछ और समझना था। अमित थका हुआ उस पुराने मंदिर के पास पहुंचा, जहां से उसकी यात्रा कभी शुरू हुई थी। शाम ढल रही थी और मंदिर की टूटी दीवारों पर सूरज की आखिरी रोशनी पड़ रही थी। वहीं खड़े होकर उसे अचानक याद आया कि उसके सपने की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। हर बार जब वह सपना देखता, वह खुद को इसी मंदिर के पास सोता हुआ पाता था। अब तक वह इस बात को नजरअंदाज करता आया था, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा दूर लिखी मंजिल पर रहा था। वहां खड़े खड़े उसे रेगिस्तान में मिले उस योगी की बातें याद आईं। योगी ने एक बार कहा था कि संकेत हमेशा सीधे शब्दों में नहीं आते, बल्कि वे हमारी आदतों और स्मृतियों में छिपे होते हैं। अमित ने सोचा कि अगर सपना उसे बार बार इसी जगह वापस लो रहा था, तो शायद यह जगह सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि उत्तर भी थी। उसने महसूस किया कि पूरी यात्रा में उसे यही सिखाया गया था कि आंखों से दिखने वाली दूरी से ज्यादा दिल की गहराई पर भरोसा करना जरूरी है। उसी पल उसके भीतर यह बात साफ हो गई कि उसने अब तक सपने को आधा ही समझा था। खजाने का संकेत रेगिस्तान पार नहीं, बल्कि यहीं से शुरू हो रहा था। अमित ने मंदिर के पास की जमीन को ध्यान से देखा। वह जगह उसे अजीब तरह से अपनी ओर खींच रही थी। उसे लगा जैसे जमीन खुद उससे कह रही हो कि जो तलाश वह बाहर कर रहा था, वह उसके कदमों के नीचे ही छिपी है। बिना किसी लालच या उम्मीद के, सिर्फ यह जानने के लिए कि क्या उसका एहसास सही है, उसने वहां खुदाई शुरू की। वह मिट्टी खोदते हुए सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि अपने डर, अपनी शंकाएं और अपनी पुरानी सोच भी बाहर निकाल रहा था। हर फावड़े के साथ उसे अपनी यात्रा का कोई न कोई दृश्य याद आता रहा। और तभी कुछ गहराई में उसे वह मिला जिसकी तलाश ने उसे इतनी दूर तक भटकाया था। उस पल अमित समझ गया कि खजाना पाने की वजह कोई जादू या संयोग नहीं थी। वजह यह थी कि अब वह संकेतों को समझना सीख चुका था। अब वह सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि महसूस कर रहा था। और इसी समझ ने उसे उस जगह खुदाई करने के लिए प्रेरित किया, जहां से उसकी पूरी यात्रा ने जन्म लिया था।